अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स वाई जी ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। अब ये तीनों वैल्यूज हैं, इसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है और वेन डायग्राम पे इसको शेड करना है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको वेन डायग्राम पे आपने शो करना है। जैसे आपके ऊपर वाले क्वेश्चंस थे उसमें आपके पास वेन डायग्राम पहले से बनी हुई थी तो आपने सिर्फ उसको शेड किया था। इसमें आपने वेन डायग्राम आपकी एक ही बनेगी और उसको बारी बारी इन ऑपरेशंस के थ्रू आपने सॉल्व करना है। वेन डायग्राम का रूल यही होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, ए के कुछ आपके पास हैं 1 2 है, ठीक है, उसके बाद बी के आपके पास 2 3 4 है। अब इसमें देखें आपके पास सिर्फ ये 2 जो है वो मैच है इन दोनों में, तो जो इसकी डायग्राम बनेगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि आपके जो मैचिंग वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे और जो मैचिंग के बगैर होंगे वो इधर इधर लिख लेंगे, या इस तरह की डायग्राम। अगर आपके पास ए में यहाँ पे वैल्यू चेंज होती, जैसे यहाँ पे 1 2 और बी के साथ अगर जो सेकंड आपकी वैल्यू है उसमें आपकी 3 4 सिर्फ होता, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैच ना होती, तो आपकी जो डायग्राम है वो उसमें सिर्फ ये अलग अलग सर्कल बन जाएंगे, कोई भी एक दूसरे से मैचिंग वैल्यू की वो वैल्यू नहीं बनेगी। और अगर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की है, जैसे कि ए की वैल्यू है 1 2 और आगे बी में आपके पास 1 2 3 4, मतलब कि आपकी ये सारे की सारी इस साइड पे मैच हो रही हैं, ठीक है, तो आपने जो इसका सर्कल बनाना है उसमें ये बी का बनेगा और ए की सारी हैं तो वो इसके अंदर ही बन जाएगा, ठीक है, वो समझे कि सर्कल के अंदर सब सेट इसका बन जाएगा कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में भी हैं, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें स्टार्ट में वैल्यूज दी हुई हैं एक्स वाई जी की, उसके हिसाब से आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है और जो आपके 6 क्वेश्चंस हैं इसके वो अलग अलग से उसका शेड अलग अलग आएगा, वो 6 दफ़ा मतलब आपने ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर शेड्स अलग अलग हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन देखिए आपके पास है एक्स ए बी सी डी ई, ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू है ए सी ई, मतलब सारी की सारी y की वैल्यूज जो हैं वो x के अंदर मौजूद हैं, तो ये जो एक बड़ा सर्कल है ये x का है, उसके बाद y की सारी वैल्यूज इसमें थी तो ये आपका y का हो गया, ठीक है। z का है जी एच आई जे, मतलब कोई भी वैल्यू इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही, तो ये आपका z का अलग से हो गया, इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि कोई भी सिंगल वैल्यू भी इसके साथ मैच नहीं हो रही। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं क्योंकि y की सारी वैल्यूज इसके अंदर थी, तो आपने इसके अंदर ही इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया है। तो अब आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ऐसे करना है, शेड करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है, ठीक है। आपके पास जो भी वैल्यू अगर ट्रिपल लिखी हुई है, आपको वैल्यूज 3 की दी हुई हैं, तो आपने उसका ऐसे करना होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब ब्रैकेट में है वाई यूनियन जेड, तो वाई ये है और यूनियन जेड ये है, ठीक है। अब इसमें से वाई को आपने शेड करना है क्योंकि यूनियन में सारी की सारी वैल्यूज इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है, तो इकट्ठी कर देने के बाद आपकी जो आंसर आएगा वो वाई और एक्स जेड का कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों को शेड कर दें और आपने अगर इस साइड पे सीधी लाइनें डालनी है तो आपने उस पे भी सीधी लाइनें ही डालनी है। आपका जो आंसर आएगा वो y और z का दोनों की ऑल वैल्यूज इकट्ठी कर देनी है क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यूज इकट्ठी कर दिया करते हैं। ये हो गया इसका। उसके बाद यूनियन x के साथ है। अब x का यूनियन x की ये वैल्यू है, ठीक है, जब इन दोनों का आंसर आएगा तो साथ जब तीसरे वाली ये ब्रैकेट खुलेगी तो मतलब कि x की सारी वैल्यूज भी उस आंसर में लिखी जाएंगी, तो इसको भी शेड करते हुए आपने इस तरह की तिरछी लाइनें बना देनी है। अब आंसर में सिर्फ x की वैल्यूज तो नहीं आएंगी या y की वैल्यूज तो नहीं आएंगी, तो जो आपका ये नेट बनता है ये आंसर होता है मेन। ये आपने जो लाइनें इस साइड पे लगाई हैं वो आपने आंसर की लाइनें हैं ना, तो वो आपने साथ दूसरे सर्कल पे भी लगानी है, तो ये आपका जो नेट बन जाएगा ये आपका आंसर होगा इसका भी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अब सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें आपके पास x यूनियन y यूनियन z है। एक बात ये इसकी मेन होगी कि आपकी जो डायग्राम आपकी बनी है
एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को देख के बनाई है। अब जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे उसी डायग्राम के इक्वल के होंगे, ठीक है। अब डायग्राम में यहाँ पे आपके पास एक्स था, इधर वाई और इधर जी, ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज़ थी, इन तीनों पे आपने ये वाले ऑपरेशंस करने हैं। अब इसमें आपके पास वाई यूनियन जेड है, तो वाई ये वैल्यू और जेड ये वैल्यू, ठीक है। पहले वाले में भी यही था और इसमें भी आपकी यही वैल्यू है, सेम टू सेम। पहले वाले में आपकी इसमें देखें आपका x यूनियन y यूनियन z है, ठीक है। तो x और y को पहले आपने ड्रा करना है, उसके बाद यूनियन z के साथ कर देना है। अब ये देखें x और y एक दूसरे के अंदर ही हैं, तो आपने जो भी लाइनें डालनी है वो इसी तरह की दोनों के साथ साथ चलती जाएंगी। यूनियन का मतलब ऑल वैल्यूज़। अब ऑल वैल्यूज़ के लिए आपके ये दोनों इसी तरह शेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कच्ची पेंसिल से लगाते हैं कोई इशू नहीं है, आप उसको उल्टा के ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन जेड के साथ है। अब जेड की लाइनें आपकी इस तरह की आ जाएंगी, ठीक है। बस इसमें शेड ही करना है आपका, ये प्रॉपर शेड हो जाएगा। अब ये लाइनें इसमें लगाई हैं, आपके आंसर के साथ समझें कि इस तरह की लाइनें आएंगी, क्योंकि लास्ट पे आपकी ये जेड के साथ इसी तरह की लाइनें थी, तो ये आपका इस तरह का फुल शेडेड हो जाएगा ये भी। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखें। इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई है और फिर इंटरसेक्शन जेड है। एक्स और वाई तो देखें आपके ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब कि जो वैल्यू वाई की होगी इंटरसेक्शन में तो उसी का आंसर आएगा ना। तो इसको आपने हल्का सा शेड करना है। अब आंसर देखें इनका, अब ये तो मैच नहीं होगा, सारे की सारी वैल्यूज तो इसके अंदर नहीं आ रही हैं। z की जो वैल्यू है वो इसके साथ कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, मतलब कोई भी जगह ओवरलैप नहीं हो रही। तो आपके आंसर में कोई भी हिस्सा इसका शेडेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू सेम तो नहीं है ना इसकी, z की और y की। तो मेन जो आंसर होगा वो कंप्लीट का ही होगा, सिर्फ x और यूनियन y का नहीं होगा। x यूनियन y का मतलब समझें कि आपके पास अगर y का आंसर आ गया है, ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है y का आंसर सारे का सारा x के अंदर है, तो ये आंसर अगर आपके पास आ भी गया है, तो जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे इंटरसेक्शन z के साथ करेंगे, तो ये अब इसके साथ कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू इसके साथ सेम नहीं है, तो मतलब कि इसका कोई एरिया भी शेड नहीं होगा। सेम टू सेम इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो भी y और z का है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे x की वैल्यू है, ये y की है और ये z की है। अब इसमें y यूनियन इंटरसेक्शन z है, यहाँ पे y है और इधर z है, मतलब कोई वैल्यू भी सेम नहीं है, खाली सेट आ गया इसका आंसर। उसके बाद x के इंटरसेक्शन के साथ है। अब x का इंटरसेक्शन जाहिर सी बात है पहले इनकी खाली सेट आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू इसके साथ भी मैच नहीं होगी, तो इसका भी कोई एरिया भी शेडेड नहीं होगा। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपके पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z लिखा हुआ है। अब x यूनियन y की वैल्यू जो है, देखिए यूनियन में सारी की सारी वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी, इन दोनों में ये हिस्सा शेड हो जाएगा x यूनियन y का ब्रैकेट के लिए, ठीक है। तो z के साथ इसकी कोई भी वैल्यू मैच नहीं है, तो मतलब कि आपका अगर फुल आंसर देखा जाए तो कोई भी वैल्यू मैच नहीं है, खाली सेट आपका आंसर आएगा, तो मतलब कि इसका कोई हिस्सा भी शेड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यूनियन में तो एक दफा हो गया, इंटरसेक्शन में तो कोई भी सेम वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो जब सेम वैल्यू नहीं होगी तो आपका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट के लिए कोई वैल्यू भी शेड नहीं होती। पार्ट 4 में देखें, 6 में देखें इसमें है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू मतलब कि ऑल वैल्यूज आ गई, तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज आ गई। x और y पहले से एक दूसरे के अंदर, मतलब कि ये जो y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी x से मैच हो रही हैं, तो मतलब कि ये जो y का है इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये इसके साथ सारे का सारा मैच आ जाएगा। तो इसकी आपने ये बार बना देने हैं, ठीक है, इसको कलर कर देना है। उसके बाद यूनियन जेड है, तो मतलब कि इसका आंसर अगर आपने फाइंड किया तो y आया है, y की जितनी वैल्यूज हैं वो आंसर में आई हैं। उसके बाद उस y वाली को यूनियन z के साथ किया है, तो मतलब z की वैल्यूज भी जो हैं वो आपके आंसर के साथ मैच हो गई हैं, ठीक है, सारी कंबाइन होके तो आपका आंसर आएगा। तो ये y और z का जो पार्ट है ये आपका इसमें शेड हो जाएगा।
ठीक है, एक्स का रह जाएगा क्योंकि एक्स की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो वाई में नहीं है, तो वो मैच नहीं होंगी।